दोस्तों, संख्याओं की तुलना के अंतर्गत संख्या रेखा द्वारा कैसे हम तुलना करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हैं। सामने आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक संख्या रेखा प्रदर्शित किया गया है, बनाया गया है, जिसमें 0 से लेकर 8 तक जो है संख्याएं दिया हुआ है और हर एक संख्या के ऊपर एक लाइन छोटी छोटी खींची गई है पहचान के लिए, बराबर बराबर बिंदु दूरी पर। तो यह जो है संख्या की तुलना करने के लिए, संख्याओं की तुलना और क्रमित करने के लिए संख्या रेखा एक उपयोगी उपकरण है। हम संख्या रेखा को बाएं से दाएं पढ़ते हैं, जिसमें बाईं ओर की संख्याओं का मान कम होता है। हम संख्या रेखा दिया हुआ है और इसमें हम बाएं से दाएं की तरफ संख्या रेखा को पढ़ते हैं। बाएं तरफ का जो मान होता है, हमेशा दाएं तरफ के मान से, संख्या से बाएं की तरफ की संख्या जो है छोटी होती है, हमेशा छोटी होती है। जैसे 0 जो है यहाँ पर बाएं दिया हुआ है और उसके दाहिने साइड में 1 दिया हुआ है, तो 0 से 1 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। और 1 के बाद जो है दाहिने साइड में 2 दिया हुआ है और बाएं साइड में 1 है, इसलिए बाएं वाला जो है दाहिने की अपेक्षा छोटा होगा। जैसे यहाँ पर 2 बड़ा होगा और 1 छोटा होगा। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में 3 दाहिने तरफ जा रहा है और 2 बाएं तरफ है, इसलिए 3 जो है दाहिने साइड से बड़ा होगा और 2 बाएं साइड में है, इसलिए छोटा होगा। बाएं साइड का कोई भी संख्या दाएं साइड की संख्या से हमेशा छोटा ही होता है और इसका निरूपण हम जो करते हैं, यह जो है बाएं से दाहिने की तरफ होता है। हम संख्या रेखा को बाएं से दाएं पढ़ते हैं, जिसमें बाईं ओर की संख्या का मान कम होता है। स्पष्ट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं इसमें कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। इस प्रकार जो है हम संख्याओं के बीच तुलना कर सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। संख्याओं का तुलना का मतलब ही हुआ दो संख्याओं के बीच में अंतर करना। हम यहाँ अंतर कर रहे हैं। अंतर तब होगा जब उसकी मात्रा, क्वांटिटी जो है, किसकी अधिक है, किसकी कम है, किसकी मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी कम है। इसके आधार पर हम जो है संख्याओं का अंतर मालूम करते हैं और उनको तुलना करते हैं। यहाँ देख रहे हैं सबसे अंतिम में दाहिने साइड में 8 दिया हुआ है और सबसे अंतिम में बाएं साइड में 0 दिया हुआ है। तो 0 8 से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि यह क्या है, संख्या रेखा पर बाएं तरफ है और दाहिनी तरफ 8 है। तो दाहिनी साइड तरफ की संख्याएं जो है हमेशा बड़ी होती हैं संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर बाएं साइड की जो संख्याएं होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो आशा है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा और अपने विद्यालयों में इसे बच्चों को बताने के लिए सहूलियत होगा आप लोगों को बताने में, और इसे अच्छी तरह से समझा पाएंगे। धन्यवाद।